चलिए आज बात करते हैं वॉर का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की। जैसे ही कोई भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहला असर उसका हमें ऑयल पे दिखता है। ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम बात करें हमारे इंडिया में क्या इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा इसका, ऑयल हम जानते हैं हमारा इंडिया 85% ऑफ ऑयल इंपोर्ट करता है, 85%, जिसकी वजह से हमारे फ्यूल की कॉस्ट इंस्टेंटली ऊपर चली जाती है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा राइज हो जाता है और रुपीस वीक होता है। मार्केट का क्या रिएक्शन होता है? विद इन अ डेज इक्विटी मार्केट फॉल, पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। गोल्ड यूएस बॉन्ड राइजेस, एफआईआई सेलिंग इंक्रीज कर देते हैं। अब एक्चुअल इम्पैक्ट ये डिपेंड करता है एक अगर क्या वॉर लॉन्ग टर्म, कितने शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो ऑयल का प्राइस नॉर्मलाइज हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है और मार्केट ग्रेजुअली रिकवर करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर वही वॉर काफी समय तक चलती है तो ऑयल का प्राइस हाई हो जाएगा, इन्फ्लेशन हाई हो सकता है, इंटरेस्ट रेट भी हाई हो सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो इस फेज में मार्केट साइडवे का प्रेशर में रहती है। तो हमें चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर शॉर्ट टर्म है तो पैनिक रिएक्शन में हमें सेलिंग नहीं करनी है, और अगर मिड टर्म चल रही है तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा ही होगा थोड़ा बहुत। अगर आपको समझना है कौन सा फंड इस फेज में बेटर परफॉर्म कर सकता है तो कमेंट कर दो मुझे वॉर, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय